वो आपको ये समझा रहा है कि दुनिया में कोई भी, क्वेश्चन क्या है ये समझ लो, दुनिया में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कौन से पहले पॉजिटिव इंटीजर वो समझो, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो दुनिया में का, उसका क्यूब लो। तो जैसे एक नंबर लेके बताता हूँ, sorry, I was thrown out of the class by internet. The teacher thrown, sorry, the internet thrown teacher out of the class. I came back and now let's go back again. शायद वो स्क्रीन मिट गई रहेंगी तो फिर से लिखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन ये था, जिनको नहीं समझा कोई बात नहीं, ध्यान दो इधर। और मैं तुमको ये बात 10 बार समझा रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम ट्यूशन के बच्चों को मैथ्स का सिलेबस कम से कम 4 से 5 बार रिपीट किया, एंटायर सिलेबस जून जुलाई में स्टार्ट होने के बाद भी। तुम्हारा तो बहुत पहले चालू हो गया, तो तुमको कोई बात से डरने का काम नहीं। एक आधी कंसेप्ट नहीं समझी तो ठीक है, अभी नेट है, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा ना तो मैं तुम्हारे घर पे आके बैठ जाऊंगा, तुमको मेरे घर पे बुला लूंगा, तो सारे इश्यू सॉल्व हो जाएंगे। फिर से समझाता हूँ जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझा। देखो क्वेश्चन ये था, वो बोल रहा था यूक्लिड्स डिलेमा यूज करो या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करो। ओके, काय के लिए बॉस लेमा यूज करो, काय के लिए? तो वो बोल रहा था शो दैट एनी, शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन समझो जिसको पहले नहीं समझा था, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m या 9m+1 और 9m+8। दुनिया के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो, उसका क्यूब इस फॉर्म में आता है, ये वो एक्सप्लेन करो बोल रहा है। किस फॉर्म में? तो 9m या 9m+1 या 9m+8। अब मेरे को ये बात, ये छोड़ दो, क्या करना है प्रूफ, थ्योरेटिकल दिमाग से सोचो। पॉजिटिव इंटीजर कौन से है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंफिनिटी तक कोई भी नंबर का क्यूब लो। 1 का क्यूब क्या है? 1। 2 का क्यूब क्या है? 8। 3 का क्यूब क्या है? 27। 4 का क्यूब क्या है? 64। 5 का क्यूब क्या है? 125। तो बोल रहा है दुनिया में कोई भी नंबर का अगर आप क्यूब लोगे ना यार, वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें m क्या है? तो m इज एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने आपको बताया था, इसको शुरुआत ऐसे करो आप लोग, इसके अंदर दिमाग ऐसे लगाओ कि भाई पहले तो ये कल वाला ही कंसेप्ट है रे, सिर्फ क्यूब लेना है आपको। और इसमें हिंट मैंने ये दी थी कि एज्यूम एनी पॉजिटिव नंबर इन द वर्ल्ड x which is equal to 3q plus r। अब ये कहां से आया? तो यही तो यूक्लिड्स डिलेमा है। यूक्लिड क्या बोलता है? दुनिया का कोई भी नंबर यानी x पॉजिटिव नंबर मैंने बोला, उसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो पॉसिबल रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आप 3 से डिवाइड करते हो दुनिया के कोई भी पॉजिटिव नंबर को, कोई भी x दुनिया का एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, जो उसने क्वेश्चन में दिया है, वो कोई तो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और कोई भी पॉजिटिव एक इंटीजर लो आप दिमाग में, उसको 3 से डिवाइड करो, तो एक तो रिमाइंडर 0 आएगा, एक तो 1 आएगा, एक तो 2 आएगा। जैसे देखो 17, 3 से 17 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता है? 3 5 15, रिमाइंडर 2। 18 को डिवाइड करेगा 3 तो क्या रिमाइंडर देगा? 0। 3 6 18, 0। 24, 3 8 24, रिमाइंडर 0। 25, रिमाइंडर 1। 26, रिमाइंडर 2। 27 फिर से 0। तो 0 1 2 के अलावा रिमाइंडर नहीं आ सकता 3 से डिवाइड किया तो। अब वो क्या बोल रहा है? x जो नंबर है, कोई ये x एक ऐसा नंबर है जिसको तुमने 3q + r फॉर्म में लिखा। अब इसका क्यूब लो, और क्यूब आएगा 9m
या तो 9m+1 या तो 9m+8। तो मेरा पहला इंटीजर मैंने पकड़ा 3q प्लस रिमाइंडर 1 0 डाला तो 3q होगा सिर्फ। दूसरी केस आएगी मेरी यहाँ पे, क्या आएगी दूसरी केस बताओ? दूसरी केस क्या आएगी? 3q प्लस 1 और इधर से आएगा 3q प्लस 2। ठीक है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो ये सॉरी पहली केस बच गई ना अपनी रिमाइंडर 0 वाली। तो रिमाइंडर 0 आएगा, वो क्या रहेगा? 3q। ठीक है, तो अब ये 3 केसेस हो चुकी है तुम्हारी। कौन सी 3 केसेस हुई? ये पहली केस जब रिमाइंडर 0 है, ये दूसरी केस जब रिमाइंडर 1 है, तीसरी केस। अब क्या करना है तुमको पता है क्या? तीनों का लो तुम क्यूब, इसका भी लो क्यूब, हर एक चीज का क्यूब लेना है तुमको। केस 1 का, केस 2 का क्यूब और केस 3 का क्यूब लो, और आंसर देखो 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में आता है क्या? तो x इज इक्वल टू, मैं पहली केस सॉल्व कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 3q। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो x क्यूब क्या आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में? x इज इक्वल x रेज़ टू पावर 3, यानी ये x क्यूब हो गया, राइट है कि नहीं? और 3 का क्यूब क्या है माताओं और भगिनियों और बच्चों और बहनों और गधों? 37, सॉरी 27। 3 का क्यूब और इंटू क्यू का क्यूब इज क्यू क्यूब। ठीक है, तो 27 इंटू क्यू क्यूब। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 9, ये 27 और 9m या 9m+1 या 9m+8 किस में बैठा सकते हो? देखो, तो 27 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 9 इंटू 3 यानी 27 इंटू क्यू का क्यूब। एंड ये जो 3q क्यूब है, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने वाला है। वो क्या बोल रहा है? एनी पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो मेरे को बताओ q पहले ही पॉजिटिव है, क्योंकि आपने x पॉजिटिव लिया हुआ है। यहाँ पे देखो x पॉजिटिव लिया, या x को डिवाइड जब आप 3 से कर रहे हो तो q पॉजिटिव ही आने वाला है ना भाई। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पॉजिटिव आने वाला है q, ये q का क्यूब भी पॉजिटिव आने वाला है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी पॉजिटिव आने वाला है। तो मैंने 3 इंटू क्यूब को m लिख दिया, तो ये हो गया 9m। इसको मैं m ले सकता हूँ। m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज इक्वल टू, आप समझे क्या मैं क्या बता रहा हूँ? जो m है, m वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो m को मैंने रिप्लेस किया काय से? q मैंने डाला m, और कहाँ डाला m? तो m इज इक्वल टू q रेज़ टू पावर 3 ये डाला मैंने m, क्योंकि मेरे को मालूम है q एक पॉजिटिव है, उसका क्यूब पॉजिटिव है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव है, और m इज एनी पॉजिटिव नंबर, तो ये डाल दिया 9। समझा? समझा क्या? एक सेकंड, मुझे किसने पूछा था, उनको नहीं समझा था, लेट मी सी। और कोई बात नहीं, बोला नहीं समझने में कोई गलती नहीं है मेरे को, मतलब जो बैच में थे पिछले साल उनको मालूम है। तुम 1000 बार बोलो नहीं समझा, एक नंबर मजा आता है। अपन अलग अलग टेक्निक ढूंढूंगा मैं सिखाने की तुमको, और समझेगा। पर नहीं, तुमने बताया नहीं कि मेरे को समझा नहीं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुमने 10 बार भी बोला ना कि सर समझा नहीं, तो भी मेरे को चलेगा। मतलब मेरे को उसमें बहुत मजा आता है और मेरा इंटरेस्ट है वो। और एक चीज अलग अलग टेक्निक से सिखाने ही मेरे को इच्छा रहती है। सर वाई यू चेंज, प्रशांत सोनू ने कुछ तो क्वेश्चन पूछा है, वाई यू चेंज 9m to 3 एंड वाई ओनली 3, वाई नॉट 1 2 3 4 5? एक सेकंड ना, मैं एक एक क्वेश्चन एक टाइम पे आंसर करता हूँ। पहली बात तो आप ये सोचो कि मैंने 3 इंटू क्यू रेज़ टू पावर 3 के जगह पे m क्यू डाला, इसलिए कि 27 को मैंने 9 इंटू 3 ही क्यों किया? 27 को सर 9 इंटू 3 इंटू 9 क्यों नहीं किया? 9 क्यू क्यू उसके जगह क्यों नहीं डाला? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन को देख लो एक बार। क्वेश्चन में बोला था क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 9m या 9m+1 या 9m+8। तो मुझे 9 चाहिए, 9 बाहर चाहिए, और m क्या है? तो m कोई तो भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसीलिए मैंने 9 को बाजू में निकाला। 9 को बाजू में निकालने के बाद 9 को बाजू में निकालने के बाद 3 बचता है, और 3q रेज़ टू पावर 3 ये मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे 9 चाहिए था, तो जो बच गया उसको मैंने m डाल दिया। अब अगले केस में आप 3q+1 का जब क्यूब लोगे ना, a+b क्यूब, तो तब आपको ध्यान में आएगा कि आपको इसी फॉर्मेट में लाना है भाई। अपने पास ऑप्शन नहीं था ना 9m+1, आप उसने दिया हुआ एग्जाम में कि ये प्रूफ करो।
तो 9m, तो इसलिए मैंने इधर 9 को बाजू में लिया, फिर बच गया 3, तो इसको m से रिप्लेस कर दिया। प्रशांत समझा क्या बेटा आपको? आप पूछो और क्वेश्चन प्लीज, नहीं समझा है तो। अक्षर डन हो गया, कृष्ण प्रिया का हो गया, धनश्री का हो गया, विधि का हो गया, इक्षिता का हो गया, अच्छा पूजा शेड़के का भी हुआ, सर्वेश का भी हुआ। नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है तुमको, केस 2 ले रहा हूं मैं, और नहीं समझा तो बताओ। केस 2 में मैं लूंगा x इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज इन द फॉर्म 3q प्लस 1। और हाँ, ये बात मैं मानता हूँ ये थोड़ा अजीब है कि ऐसा ही क्यों सर, वैसे क्यों, पहली बार लगता है, पहली बार। बट जब तुम बार बार वो देखोगे तुमको समझ जाएगा कि ऐसा ही क्यों, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है ऐसे। तो अब इसका दोनों साइड में क्यूब लो बोला मेरे को, क्यूब लेके बताओ ये केस 2 में, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब लेने से x का क्यूब क्या आएगा, इधर x रेस्ट टू पावर 3x क्यूब हो गया, और इधर ब्रैकेट में 3q प्लस 1 और इसका क्यूब, ठीक है, a प्लस बी क्यूब। तो x क्यूब लेफ्ट में रहेगा। अब a प्लस बी क्यूब क्या है रे भाई, अब फॉर्मूला बताओ बोला, मेरे को लगता है भूल गए रहेंगे तुम, a प्लस बी क्यूब। हाँ बताओ किस किस को मालूम है? तो अगर जिनको याद नहीं उनको मैं याद दिलाता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये फॉर्मूला भी लिख लो जिनको पता नहीं हो, ये फॉर्मूला है बोला। तो अब इधर हो गया एक्स क्यूब, राइट हैंड साइड में उसका एक्सपांशन करो तुम्हारे फॉर्मूला का। चलो ए क्यूब, तो ए क्यूब म्हणजे 3q का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो गया 27, और q का क्यूब हो गया q क्यूब। ओके, माइंड में हैंडराइटिंग कभी कभी ऐसे लगता हूँ मैं फिर से नर्सरी में आ चुका हूँ। आप नए डिवाइस पे लैंग्वेज सीखते हो ना, अपन नर्सरी में करते थे एबीसीडी, वैसे मेरे को बार बार लिखना पड़ता है अल्फाबेट। तो क्यू क्यूब, ए क्यूब, फिर बी क्यूब, 1 का क्यूब क्या आता है 1, ठीक है, फिर थ्राइस ए बी, थ्राइस ए बी ना, तो थ्राइस ए बी मतलब 3 इंटू 3q इंटू 1, तो थ्राइस ए बी आएगा मेरा 9q। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 3 इंटू 3ab, तो ये जो 3ab है तो मेरा a यहाँ पे 3q है और b ये है, तो 3 इंटू 3q इंटू 1 मतलब 9q, 9q है बोला। एंड ब्रैकेट में a प्लस b, मेरा ब्रैकेट में आएगा 3q प्लस 1, ठीक है। और तुम्हारी नजर किधर होनी चाहिए मालूम है क्या, किस फॉर्मेट में लाना है, 9m प्लस 1 मिलता या 9m मिलता या 9m प्लस 8 बनता, इसमें से कुछ ना कुछ बनाना है तुमको। तो पूरा फोकस बनाना क्या है उस पर ध्यान दो। तो देखो ये 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 9q से इंटरनल मल्टीप्लाई कर दो, 9q से 3q को मल्टीप्लाई किया तो 27 q स्क्वायर, और फिर एंड में 9q इंटू 1 इज 9q इंटू 1 इज 9q। और मेरे नजर से अगर तुम देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है 999 कॉमन निकलता है पहले इसमें तीनों में। मैं थोड़ा सा अलग कलर का पिन यूज करता हूँ ताकि तुमको समझ रहे हो, इसमें 9 है, इसमें 9 का अंश है और इसमें 9 है, इन तीनों में से 9 कॉमन निकाल रहा हूँ, सिर्फ 9, ये मैंने निकाला 9 कॉमन। ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, 27 Q3 में से 9 गया तो आप देखो 9 3 3 Q, ठीक है, प्लस 27 Q स्क्वायर में से 9 गया बाहर में तो बचा 3 Q स्क्वायर। अब तुमने ये सोचने से सर 9 ही क्यों बाहर निकाला, क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि प्रूफ करना है 9m प्लस 1, और एंड में 9q, ये तीसरे जो मैंने ब्लू किया इसमें से 9 निकालेगा तो इसमें से बचेगा यहाँ पे q, ठीक है। एंड एंड में ये जो 1 अकेला बचा था बेचारा दर्दी सिंगल इंसान, तो ये 1 इधर है, ठीक है। अब मैं इसके जगह पे m डालूंगा, मतलब क्या, तो m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर भाई लोग, m कुछ भी पॉजिटिव आ सकता है। अरे देखो तुमने पहले ही बोला कि x एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे देखो x एनी पॉजिटिव इंटीजर है,
उसको 3q इसलिए लिया क्योंकि q कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे और r रिमाइंडर आएंगे। तो अगर अब एक आधे पॉजिटिव इंटीजर को 3 डिवाइड कर रहा तो क्वेश्चन पॉजिटिव ही आना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव का क्यूब इंटू 3 इज पॉजिटिव प्लस 3 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव प्लस 3 प्लस क्यू, तो ये सब m से रिप्लेस हो जाएगा और ये हो गया 9m प्लस 1 का फॉर्म। ये ला लिया हमने सेकेंड फॉर्म में। जो हमको बोला था ना, एक तो 9m लाओ या तो 9m प्लस 1 लाओ, तो पहली केस ये फॉर्म में आती, दूसरी केस ये फॉर्म में आती, अब तीसरे इसमें इसका क्यूब लेना है। चलो इसका क्यूब लो और बताओ आपका आंसर कैसे कैसे आया। अच्छा अब मेरे को बताओ किसको डाउट लग रहा है इसमें तीसरे में। प्रशांत सोनोने को मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक मिनट अनम्यूट करता हूँ उसको, कि आपको समझा क्या, नहीं समझा है तो बिंदास बोलो ना, मैं थोड़ा सा कुछ अलग टेक्निक से करता हूँ। एक मिनट रुको, मेरे को अनम्यूट करने दो। हाँ प्रशांत आप एक सेकंड ना, मैंने अनम्यूट किया। हाँ अनम्यूट किया, बोलो बेटा प्रशांत। सर वो 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 वो उसकी वैल्यू आपने 3q में क्यों चेंज की सर? एक मिनट, हाँ एक सेकंड ना, मुझे लगता है आपका पहला जो क्वेश्चन था वो मुझे समझा नहीं। आपका क्वेश्चन ये है क्या, देखो बोला जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए सर, उसमें हमको यहाँ पे दिया रहता था 2q या 2q प्लस 1 या 2q प्लस m, तो यहाँ पे हम 2q लेते थे। तो ये 9m प्लस 1 9m प्लस 8 पे आपने 3q से क्यों स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन है क्या आपका? हाँ सर। एग्जैक्टली ओके। सो एक बात सोचो, अगर यहाँ पे क्यूब बोले हुआ है पहले तो, और अगर मैं आप अपन ने जब से अभी तक जो किया, हाँ ये क्वेश्चन राइट है फिर प्रशांत का, लॉजिकल क्वेश्चन है सर। अभी तक हमको जो दिया रहता था 9m या 3m या 6m, हम वही लेते थे। अगर मैं यहाँ पे 9 लूंगा ना बेटा, तो आप ये सोचो x इज इक्वल टू 9q प्लस r। अब r की पॉसिबल वैल्यू बताओ प्रशांत क्या आएगी, बताओ r की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 1 2 3। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्जैक्टली, गुड गुड। अब आप इन सब की सुनो, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आपको क्यूब लेना है, तो आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में लोगे x का क्यूब और राइट हैंड साइड में 9q का क्यूब। तो पहले केस में रिमाइंडर 0 रहेगा, तो ऐसे 9 केसेस हो जाएगी बेटा। और ये 9 केसेस का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपका, और ये क्यूब है तो इधर आपने अगर इससे भी शुरुआत किया तो भी राइट आता है, पर 9 केसेस है बेटा, 9 केसेस, और हर एक में क्यूब लेना है। तो आपका वो क्वेश्चन कम से कम 4 पेजेस का हो जाएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन 4 पेजेस का हो जाएगा। तो मैंने क्या टेक्निक यूज की, और एक्चुअली क्या हो गया, शायद मैंने ये क्वेश्चन 1000 बार सॉल्व किया है, बोल दो बहुत साल से सॉल्व कर रहा हूँ, शायद इसलिए मुझे मालूम भी था। और शायद अगर नहीं भी रहता तो इतने केसेस तो मैं सॉल्व नहीं करता। मैं सोचता हूँ यार 9 है ना, तो इसका 3 के क्यूब से भी वो हो सकता है, तो इसलिए मैंने 3 लिया कि 3 ही केसेस आएंगे, इन तीनों केसेस में आंसर 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 आएगा। तो मे बी यही क्यों लिया, तो क्योंकि एक्सपीरियंस। दूसरा, ये 8 केसेस नहीं सॉल्व करने थे मुझे। आप ये सोचो प्रशांत, ये 9 केसेस हो जाएंगे और 9 केसेस में क्यूब लेना है, तो कितना लंबा हो जाएगा वो। तो इसलिए मैंने जानबूझ के 3q लिया। समझा आपको? हाँ हाँ सर। हाँ, और ये अकेला ही क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग है, इसलिए इसको आखिरी में रखा था। मैं सोच रहा था कल इसको टेस्ट में डालूं, पर फिर कैसा होता था, तुमने जो इज्जत कमाई कल 25-25 मार्क मिलके, वो गम जाती थी। बहुत ही ज्यादा स्कोर लाया तुमने, है ना? मतलब अगला पेपर एकदम खतरनाक सेट करने वाला हूँ, सबका आउट ऑफ मार्क। सर अगर हमने इसकी वैल्यू 2 या 4 ली तो? हाँ सपोज वो भी करके देखते, चलो लॉजिकल है तुम्हारा। तो उसमें क्यूब सेट नहीं होगा बेटा। देखो जैसा x इज इक्वल टू 2 लेता हूं मैं तुम्हारे लिए, 2q प्लस r। अभी तक क्या होता था, जो दिए वो रहता था, ये क्यूब है ना, तो r की पॉसिबल यहाँ पे आएगी 0,1। तुमने करके देखना चाहिए ऐसे एक्सपेरिमेंट, तभी मजा आएगा। तो केस 1 हम लेंगे, r की जगह पे 0 डालो तो ये हो गया देखो 2q, r 0 डाल दिया, और केस 2 आएगी 2q प्लस 1। और आप क्यूब लो, टेकिंग केस 1 लेते हैं पहले, ये 2 केसेस हो गया हमारे पास। हाँ, तो केस 1 में केस 1 लेते हैं जिसमें हम देने वाले x इज इक्वल टू 2q। ठीक है, अब अगर आपने क्यूब लिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो इधर लेफ्ट में आपका आएगा x रेज़ टू पावर 3x क्यूब, और 2q का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और q का क्यूब क्यूब क्यूब।
तो मुझे बताओ बोला अब इसको तुम कैसे लिखोगे, 9m या 9m+1 या 9m+1 9m+8 के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते सर। हाँ, और अगर लिखने पे नहीं लिख सकते, और अगर लिखना ही है तो फिर हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सुनो एक बार, हम ऐसा कर सकते हैं कि सर ऐसा, मतलब किसी का दिमाग ऐसा भी चल सकता है, तो वो भी मैं सब पॉसिबिलिटीज को क्लियर करना चाहता हूँ। मैथमेटिशियन बोलते सपोज आप बोल सकते सर मैं ऐसा करूँ क्या, 9 मतलब 9 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मैंने 8 क्यूब को ऐसे ही रखा, और सर इसको डिनोमिनेटर में 9 डाल दिया, तो आप लॉजिक समझो, एक आधा अगर बहुत ही इंसान सोच रहा है सर अगर ये देखो 9 इंटू 9 कैंसिल हो जाएगा, मेरा रहा 8 क्यूब, अब अगर मैं इसको m डालू, तो किसी ने अगर ऐसा भी सोचा तो वो भी मैं पॉसिबिलिटी तुम्हारी क्लीन करने चाहता हूँ कि सर मैं इसको अगर m डाल दूं तो 9m, तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, और इंटीजर में क्या आता है बेटा, इंटीजर में आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें पॉइंट में नहीं आता। तो 8/9 तो पॉइंट में आ रहा है 0.9, तो वो इंटीजर नहीं हुआ, तो इसलिए हम ये करके उसको रिप्लेस नहीं किया। और दूसरी बात, अपने को करना है 3 केसेस, आपको प्रूव करना है 3 केसेस, कौन सी, 9m 9m+1 9m+8। तो मेरे को ये भी मालूम था यार ये 30 केसेस चाहिए, तो कम से कम 3 पॉसिबिलिटी चाहिए, तो 3 लेने से क्या हो गया, रिमाइंडर 0, इधर 1 और इधर 2, ये भी सेट हो गया। इसमें तुम्हारा एक केस हो गई, एक केस में तुमने 9m लाया खींच तान के, दूसरे केस में 9m+1 लाओगे, पर 9m+8 नहीं ला पाओगे। तो ओवर द प्रैक्टिस, ओवर द